नमस्कार, मैं राजेंद्र मौर्य। आज आपको शहरी जीवन से दूर शिवालिक पहाड़ियों के बीच पत्थरों में बना एक ऐसा आशियाना दिखाऊंगा जो ताज़ी हवा और शुद्ध जल के लिए हर किसी को आकर्षित करता है। शहरों में बढ़ती आबादी के बीच बहुमंजिली इमारतों के प्रचलन से न केवल हरियाली के लिए जमीन पर घास से लेकर पेड़ पौधे घट रहे हैं, इससे न किसी को ताजी हवा मिल पा रही है, प्राकृतिक शुद्ध जल तो दूर की बात हो गई है। इसके विपरीत गांवों में आबादी घट रही है, प्रदूषण का नामो निशान नहीं है। वहां ताजी हवा भी और पीने के लिए शुद्ध प्राकृतिक जल भी भरपूर है। यह आशियाना सहारनपुर जनपद के कोठरी गांव पंचायत क्षेत्र में पर्यावरणविद एवं पुरातत्व वैज्ञानिक डॉक्टर उमर सैफ ने शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बनाया है। जब हम शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बने इस आशियाना को देखने के लिए चले तो चारों ओर पत्थरों से घिरा हुआ इलाका था, जिसमें गाड़ी निकलना तो दूर, पैदल चलना भी आसान काम नहीं था। रास्ते में पूरे में तितलियों के झुंड जो बराबर हम आकर्षित कर रहे थे, और सूखे पेड़ कहीं से कहीं तक, जो ऐसा नहीं लगता था कि हम जो किसी ऐसी स्थान पर जा रहे हैं जो ये हमें ही नहीं सबको आकर्षित करने वाला है। शिवालिक पहाड़ियों की गोद में कई नदियों से घिरे जंगल में बना आशियाना जिंदगी में शांतिपूर्ण और सुकून भरे वातावरण से पूर्ण है। यहाँ की ताज़ी हवा, हरियाली और शुद्ध पानी शहर के प्रदूषित वातावरण वाली अशांत जिंदगी से मुक्त दिलाता है। इस आशियाने को उपलब्ध संसाधनों को देखकर हर कोई इसे इको फ्रेंडली कहता है। इस इको फ्रेंडली आशियाने में ऑफ ग्रिड और सौर ऊर्जा से पूर्ण है। इसका निर्माण कंक्रीट सामग्री से ब्लॉक्स बनाकर और न्यूनतम लाल ईंटों का उपयोग करके किया गया है, ताकि प्रदूषण कम हो सके। ऊर्जा प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग किया गया है, जिससे यह स्मार्ट और कुशल बनता है। यह घर एलेक्सा और गूगल होम से तैयार है। अनुकूल तकनीक से होने के कारण 1 एकड़ में बने इस आशियाने का 80% हिस्सा हरा भरा है, जिसमें 150 से अधिक स्थानीय पेड़ पौधे लगाए गए हैं। एक फिश पॉन्ड भी बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक अलगी प्लैंकटन का उपयोग करके मछलियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। पिछले 2 साल से यह पॉन्ड सेल्फ सस्टेन और अब इसमें 22 मछलियां हैं। कचरा प्रबंधन का भी इसमें व्यवस्था की गई है। ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया है। जैविक कचरे को कंपोस्ट में बदलकर इसे बागवानी में उपयोग किया जाता है। तरल कचरे के लिए रोड बेड तकनीक का उपयोग किया गया है, जो एक प्राकृतिक और स्थायी विधि है। इस तकनीक से पानी को शुद्ध करके पुनः बागवानी में उपयोग किया जाता है। यह आशियाना कई सतत विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सोलर पावर का उपयोग करके स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग किया गया है। SDG 11 स्थानीय सामग्री का उपयोग और ठोस एवं तरल कचरे का प्रबंधन करके सतत जीवन शैली को अपनाया गया है। SDG 13 जलवायु कार्रवाई, ग्रीन स्पेसर्स और पेड़ पौधों के माध्यम से इसमें कार्बन फुटप्रिंट को कम किया है। मिशन लाइफ जीवन के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सतत जीवन शैली को अपनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसलिए यह आशियाना सभी के लिए एक मिसाल है कि जीवन में कैसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। इस आशियाने को में स्मार्ट होम तकनीक का उपयोग भी किया गया है, जिसमें ऊर्जा की बचत होती है और जीवन आसान बनता है। बागवानी के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिससे पानी की भी बचत होती है। आशियाने की पूरी तरह इसमें आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल बनाया गया। जीवन शैली में बदलाव से प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। सार्वजनिक परिवहन के लिए कार पुलिंग पर जोर दिया जाता है। अच्छे पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं। रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग की आदत अपनाते हुए कचरे की मात्रा कम की जाती है। प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग और प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग किया गया है। ऊर्जा की बचत के लिए LED बल्ब और कुशल उपकरणों का उपयोग किया गया है।
बिजली तितली संरक्षण, इस आशियाने में सीखने के लिए आपको अगर कोई आकर्षित करती हैं तो तितलियां करती हैं। हर साल लगभग 1000 तितली के कैटर को पालकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे सैंसरा वैली में कॉमन लाइम, मॉर्मोन, व्हाइट कैबेज, कॉमन टाइगर, ग्रास येलो, अरंडी तितली और कई मोथ की प्रजातियों की संख्या बढ़ गई है। जगह जगह इनके होस्ट और नेक्स्टर प्लांट लगाए हैं। पूरे साल हजारों तितलियां खुले में रहती हैं और इनके लिए स्वस्थ परिस्थिति तंत्र बनाया गया है। ये तितलियां रास्ते से लेकर पूरे आशियाने में फैली हुई बिल्कुल आम जनजीवन की तरह जो रहती दिखती हैं। डॉक्टर उमर सैफ की बेटी सारा ने पर्यावरण विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की है और अब वह यही इसी आशियाने से अपना ऑनलाइन नर्सरी और सीड स्टोर चला रही हैं। सारा ने एक छोटे खेत में स्थानीय किसानों की मदद से बीज उगाने शुरू किए और लगभग 2 लाख रुपए कमा लेती है। ये वह इस तरह से बीज उगाती है कि घर और आसपास फूलों से भरा रहे और अंत में उसके बीज कुछ दोबारा रोप देती है और बाकी ऑनलाइन भेज देती है। उसने सीड बॉल बनाकर वैल्यू एडिशन का काम भी शुरू किया है। ऑनलाइन शिक्षा भी ये लोग प्राप्त किए हैं, क्योंकि वहाँ आसपास में कोई डायरेक्ट जो आपके शिक्षा संस्थान नहीं है। इसलिए उमर के बेटे ने भारत के पहले वर्चुअल इंटर कॉलेज दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के प्रथम बैच में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की। यह स्कूल बाकी स्कूलों की तरह सुबह 8 बजे खुलता है और शिक्षक और छात्र वर्चुअल क्लास में बैठते हैं और सामान्य स्कूल की तरह ही पढ़ते हैं। इस स्कूल में बच्चों और शिक्षकों को अनावश्यक यात्रा नहीं करनी पड़ती। आगे की पढ़ाई डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर के लिए देवभूमि विश्वविद्यालय देहरादून में रहकर पढ़ रहा है। हमने इस संबंध में उमर सैफ साहब से बात की। तो शहर में तो ना शांति है, ना अपनापन है, ना संतोष है, बस धन है और मारामारी है, गला काट प्रतियोगिता है। तो अब चूंकि हम प्राचीन संस्कृति तो खो चुके हैं, तो मुझे खुद ही अपना आश्रम बनाना था। तो मैंने एक शुरुआत अपने घर से की और मैंने यहाँ शिवालिक में एक की जो एक बंजर जमीन थी, बिल्कुल रेगिस्तान, अब तो वो पूरी हरी भरी है। 150 से ज़्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे फूल मैंने यहाँ लगाए हैं और वो सब जीवित है। यहाँ मैंने बंजर जमीन में पेड़ लगाए, पौधे लगाए, लगाते थे मर जाते थे। बहुत सारे पौधे लगाए, 10 पौधे लगाए तो उनमें से एक ही जीवित रहा। लेकिन फिर हमने देखा जो जीवित रह सकता है वातावरण में, हमने उन्हें ही आगे बढ़ाया और जो जीवित नहीं रह सकते थे उन्हें छोड़ दिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ तितलियों के प्रजनन की एक शुरुआत की। तो यहाँ कॉमन टाइगर, मोरमोन, व्हाइट कैबेज और तकरीबन 20 से ज़्यादा तरह की तितलियाँ यहाँ रहती हैं। उनके होस्ट प्लांट्स हैं, उनका जीवन चक्र है। तो हमने उन जीवन चक्र से संबंधित जो होस्ट प्लांट थे वो अपने घर में चारों तरफ लगाए और ग्राम सभा में हमने जैव विविधता प्रबंधन समिति और ग्राम गंगा समिति की बैठक की और एक तकरीबन 120 हेक्टेयर की लैंड को रिजर्व करा लिया, जिसमें हैबिटेट रहे वो इन छोटे छोटे वन्य जीवों का। तो आपने रिजर्व, टाइगर रिजर्व सुना होगा, आपने एलिफेंट रिजर्व सुना होगा, आपने बटरफ्लाई रिजर्व नहीं सुना होगा, यानी इंसेक्ट रिजर्व। तो हमने यहाँ ग्राम सभा कोठरी वल्लोलपुर में एक रिजर्व बनाया है जो बटरफ्लाई रिजर्व है और जैव विविधता प्रबंधन समिति के लोग इसमें सब काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। तो इस तरह से प्रकृति के संरक्षण का काम भी होता है, हमारा इलाका भी सुंदर है और हमें जब संतोष होता है अपने यहाँ अपनी कीड़ों की रक्षा करके जो तितलियाँ बनती है और जब हम उन्हें उड़ाते हैं तो उनसे जो संतोष होता है उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तो फिर दूसरी ये बात थी कि जब यहाँ बसे तो बिजली तो नहीं थी। आप बिजली का क्या करें, बिना बिजली के तो जीवन नहीं चल सकता, बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता। तो हम लोगों ने हमसे बेहद यहाँ से सबसे पहले क्या काम किया कि 5 किलोवाट का हमने एक सोलर सिस्टम लगाया और उस सिस्टम के साथ हमने अपने फ्रिज, पंखे और जो भी आधुनिक चीज़ें हैं, ओवन्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो सब हम उससे 5 किलोवाट से चलाते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले 2 साल में हमारे यहाँ 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं गई। और इस सबको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट किया कि जो एलेक्सा है और गूगल होम की टेक्नोलॉजी जो IoT वाली टेक्नोलॉजी है, उससे हम
कंट्रोल करते हैं कि हमारी बिजली ज़्यादा खर्च ना हो, उतनी ही खर्च हो जितनी ज़रूरत है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ऊर्जा की बचत को बनाता रहता। तो एआई का प्रयोग किया, ऊर्जा के सिस्टम्स बनाए। पानी की बड़ी दिक्कत थी, यहाँ बड़ा रेगिस्तान है, तो 1 लाख लीटर का एक भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाया, उससे पानी सबको मिलता है, हमें भी मिलता है। पास में हमने वन गुजर रहते हैं आदिवासी, उन्हें बसा लिया है, तो वो भी पानी हमसे ही लेते हैं, हम पानी स्टोर रखते हैं। वर्षा के पानी का पूरा सिस्टम हमने बनाया, वो स्टोर हो जाता है हमारे टैंक में, और टैंक से फिर हम उसे इरिगेशन में यूज़ करते हैं, पीने में भी यूज़ कर लेते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।